जेई एडवांस फ्लूइड्स का सवाल पूछता है कि दो सॉलिड्स को हमने एक रस्सी बांध के पानी के अंदर इमर्स कर दिया। इस पर टेंशन क्लियरली नीचे लगेगा रस्सी की वजह से, और इस पर टेंशन सेम टेंशन ऊपर लगेगा। सेम रस्सी से बांध रखा है दोनों को। बातें हो रही हैं कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, बट डेंसिटी दोनों बॉल्स का अलग अलग हो सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज डीएफ। कुछ करना नहीं है। अगर न्यूटन्स लॉ से सोचें तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बना दें, आपको आंसर आना चाहिए। जो बॉल ऊपर है उसकी टेंडेंसी थी ऊपर जाने की, पर उसको रोक के रखा होगा रस्सी ने, इसलिए वो ऊपर है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये दोनों बॉल्स अब इक्विलिब्रियम में आ गए। ये और ऊपर जाता, पर रोक दिया रस्सी ने, मतलब इसकी डेंसिटी फ्लूइड से कम मिलेगी। देखते हैं। तो इस पर नीचे इसका वेट ऑटोमेटिकली लगना चाहिए। टेंशन भी नीचे ही लगेगा क्योंकि रस्सी नीचे की तरफ है, और इस पर जो बॉइंट फोर्स लग रहा है वो ऊपर है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ फोर्स होगा एम जी माइनस एम जी प्लस टी, दोनों एक तरफ, और सामने बॉइंट फोर्स ऑन ए। इक्वेशन 1 मैंने बना ली। नेचुरली दूसरे बॉल के लिए भी मैं बना सकता हूँ, बॉल बी के लिए। इसमें भी एम जी तो नीचे ही, और दोनों का मास बाय द वे सेम गिवन है। टेंशन सेम टेंशन ऊपर होगा, और बॉइंट फोर्स भी ऊपर होगा। बॉइंट फोर्स ऑन बॉल बी। इसके लिए इक्वेशन अगर हम बनाएंगे, अच्छा देखो, इससे जो मैंने कहा था इस केस में ये भी निकल के आ रहा है मुझे कि डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी इज क्लियरली लेस दैन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब इसमें देखते हैं क्या इक्वेशन आ रही है। इसमें आएगी मुझे टेंशन और बॉइंट फोर्स ऑन बॉल बी इज इक्वल टू एम जी। बहुत बढ़िया, इक्वेशन 2 हो गई इसकी। ये भी इक्विलिब्रियम में है, और ये नीचे सिंक कर रहा है, मतलब इसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से तो ज़्यादा है। उसमें कम थी, इसमें ज़्यादा है। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, काम करता हूँ। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ। ये आपको आंसर दे देना चाहिए। अगर माइनस करूँगा तो इधर आएगा एम जी माइनस बोइंसी फोर्स ऑन बॉल बी इज़ बोइंसी फोर्स ऑन बॉल ए माइनस एम जी, यानी कि एक तरफ ले लें तो 2 एम जी इज़ बोइंसी फोर्स ऑफ बॉल ए प्लस बोइंसी फोर्स ऑफ बॉल बी इंडिकेट्स। अब अगर मैं सब में वॉल्यूम हटा दूँ, तो वॉल्यूम हटा दूँ तो बस डेंसिटी बचेगी, और जी तो घट ही जाएगा। तो वॉल्यूम और जी दोनों को हटा दूँ तो ये बचेगा डेंसिटी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ ए प्लस डेंसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू, और 2 एम जी लिखा है आपने, है ना, विल बी 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि 2 एम जी की बात अगर कर रहे हैं तो ऐसे ही बोल सकते हैं। सो दैट शुड बी द डेंसिटी ऑफ ए प्लस डेंसिटी ऑफ बी, हेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि बोइंसी ना दोनों में सेम है। ठीक है, दोनों में बोइंसी सेम लगेगी क्योंकि दोनों ने इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया हुआ होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि बोइंसी ऑन ए एंड बोइंसी ऑफ बी विल बी सेम। तो अगर दोनों सेम ही हैं तो वो 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिख दिया, है ना। तो बस यही आंसर होगा हमारा। अगर कोई ऑप्शन इससे मैच हो जाए तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा, विच इज़ ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हियर। डी इज़ द करेक्ट आंसर।